दोस्तों वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, आप स्पेशल है। बिना एक क्षण के देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए एलटीपी कैलकुलेटर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस एलटीपी कैलकुलेटर पर टैप करेंगे और मैं आप लोगों को बता दूं हमारे चैनल पर बिल्कुल बेसिक से सारे चीज़ों को सिखाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक से बिल्कुल बेसिक्स जानने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर के विषय में। तो चलिए एलटीपी कैलकुलेटर के सारे बेसिक्स को हम लोग समझते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर ऐप ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह के पेज खुलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है। सिंपली इस एलटीपी कैलकुलेटर पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एलटीपी कैलकुलेटर ओपन होने के लिए आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई देगा, लिव दिस पेज। लिव दिस पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये क्रोम में रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से हम लोग को भेज देगा क्रोम में। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं क्रोम में। तो यहाँ से क्रोम में आ गए हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं और जैसे ही वेट करेंगे तो देखिए हम लोग का ये जो है यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर ओपन होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले रोटेट कर लेते ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। ये 3 लाइन दिखाई दे रहे होंगे, इस 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही 3 लाइन पर क्लिक करते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन चेन टाइप का एक ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन चेन टाइप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन चेन टाइप पर क्लिक करेंगे नीचे डिटेल्ड ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन आ रहा है। तो डिटेल्ड ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ से जो है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय तो इसमें देना ही पड़ता है। तो आपको भी अगर एलटीपी कैलकुलेटर अच्छे तरीके से सीखना है तो इसमें आपको समय लगेगा। तो चलिए यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल करके सिंपली लॉगिन कर लेंगे। देखिए प्रत्येक दिन आपको कम से कम एक बार लॉगिन करना पड़ता है। एक बार आप लोग आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए सिंपली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पर। और अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो मार्केट है यहाँ पे 18/7/2024 को यहाँ पे क्या है तो निफ्टी का एक्सपायरी है, ये निफ्टी का मार्केट है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है अभी आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे फिन निफ्टी एफएन लिखा है, बीएन बैंक निफ्टी और इधर जो है निफ्टी लिखा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है, आज तो है सैटरडे, तो आज का नहीं, हम लोग फ्राइडे के मार्केट का यानी कल का मार्केट का हम लोग एनालिसिस करेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग इसका बेसिक्स समझ लेते हैं। तो चलिए बेसिक्स आप लोगों को बता दें। ये सारे के सारे देखिए यहाँ पे बीएन लिखा आ रहा है, बैंक निफ्टी है, ये फिन निफ्टी का एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और ये निफ्टी, ये सारी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग आ जाते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ से। तो एलटीपी कैलकुलेटर का हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं, संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखिए आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करते हैं तो 1416 रुपये पर मंथ लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग ये कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं तो कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद में आपको ये 50% ऑफ हो जाता है, यानी कि आपको 708 रुपये ही लगेंगे, 708 रुपये ही पर मंथ लगेंगे अगर आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं तब। और कम्युनिटी ज्वाइन करने का फ़ी कितना है तो यहाँ पे 5800 कुछ रुपये है, 5800 कुछ रुपये यहाँ पे आपको कम्युनिटी ज्वाइन करने के लगेंगे। तो आप लोग कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपका जीवन भर के लिए 50% यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ हो जाए। तो चलिए यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ तो आपको एक्सपायरी डेट दिखाएगा। तो देखिए निफ्टी का एक्सपायरी, अगला एक्सपायरी जो है 18/7/2024 को है। और फिर यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन आएगा, फिल्टर करके यहाँ से लाइव मार्केट को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वीकली रेंज, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वीकली रेंज, इस वीकली रेंज का मतलब क्या, ऊपर वाला जो लाइन है रेजिस्टेंस है
और नीचे वाला लाइन मान लीजिए ये सपोर्ट है। तो वीकली रेंज यानी कि इस सप्ताह में मार्केट इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहेंगे। तो देखिए हमारा रेजिस्टेंस कितना पर है, तो 24,585 पर, और हमारा सपोर्ट का वीकली रेंज कितना है, तो 24,104 का, यानी कि लगभग 400 पॉइंट का जो है मार्केट है यहाँ पे। 300 पॉइंट का यहाँ पे क्या है, 400 पॉइंट का यहाँ पे मार्केट है। इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में इस सप्ताह में घूमता रहेगा, इसी 104 से लेकर के 585 के बीच में। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल हम बेसिक से एलटीपी कैलकुलेटर सिखा रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे करंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे करंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ये लाइव मार्केट में दिखाता है। आपका जब मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि रेजिस्टेंस इतने पर है और सपोर्ट इतने पर है। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी में जो है 25 लॉट साइज कितना है, 25 है, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। स्पॉट प्राइस यहाँ पे लिखा आएगा कि मार्केट कितने पर चल रहा है। तो देखिए स्पॉट प्राइस यहाँ पे ब्लू कलर में दिखा रहा है आपको, यहाँ पे 24,502 पर है स्पॉट प्राइस, यानी कि मार्केट अभी उतना पर चल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऊपर के साइड लिखा आता है, क्या लिखा आता है यहाँ पे, तो नोट। तो देखिए नोट का मतलब क्या है कि इसमें आपको मार्केट का सिनेरियो दिखाई देंगे। जब मार्केट लाइव मार्केट में चल रहा होगा तो उस समय दिखाएगा कि मार्केट बुलिश है कि बियरिश है। तो देख सकते हैं कल का जो मार्केट था उसके बाद में शुरू में तो शुरुआत में तो गिरा, लेकिन उसके बाद में बुलिश हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, बुलिश हो गया। तो बुलिश सिनेरियो दिखा रहा। अब यहाँ पे नोट के बाद में हम लोग आते हैं, यहाँ पे नीचे देखिएगा तो एक चीज़ दिखाई दे रहे होंगे। चलिए इसको यहाँ से पहले हटाते हैं। ये जो है नोट को पहले हम लोग हटा लेते हैं। अब देखिए इसको हटाने के बाद में यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, COA का टैब, COA लिखा आ रहा है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, COA का टैब दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे COA चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में 9 सिनेरियो आते हैं, और 9 सिनेरियो अगर आप लोग समझ जाते हैं तो मार्केट में आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। पहले इसको एलटीपी कैलकुलेटर के सारे बेसिक्स वीडियो देखने होंगे, और जैसे ही देख लेते हैं तो लाइव मार्केट में इन सारे सिनेरियो को देख करके पेपर ट्रेड करने होंगे, और पेपर ट्रेड करने के बाद में आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और फिर आप लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले COA टैब को जानने से पहले, COA चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में 9 सिनेरियो आते हैं। 9 सिनेरियो को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास रेजिस्टेंस WTT बिग्स टू टॉप है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो है कॉल साइड लिखा रहा, तो कॉल साइड में क्या दिखाता है, हमारा रेजिस्टेंस दिखाता है। देखिए रेजिस्टेंस इज WTT। अब WTT बिग्स टू टॉप क्या होता है अभी हम आप लोगों को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में समझाएंगे। और यहाँ पे पुट साइड में क्या दिखाते हैं, तो पुट साइड में यहाँ पर सपोर्ट दिखाता है कि सपोर्ट का वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, कॉल साइड में क्या है, रेजिस्टेंस इज WTT यानी बिग्स टू टॉप है, रेजिस्टेंस बिग्स टू टॉप। सपोर्ट पुट साइड में देखिए सपोर्ट इज WTT, सपोर्ट हमारा क्या है, बिग्स टू टॉप है। अब यहाँ पे समझते हैं, तो देखिए ये सारे कलर हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप लोग ये कलर को समझ जाते हैं तो आप लोग इसको एलटीपी कैलकुलेटर को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कोई भारी बात है नहीं, अगर आप लोग ध्यान से समझते तो समझ जाइएगा। यहाँ पे मेन खेल जो रहता है वॉल्यूम और OI का रहता है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, ये सारे के सारे देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम है, और इसी तरह पुट साइड में ये सारे के सारे जो मान आ रहा है ये सारे के सारे वॉल्यूम है। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को कॉल साइड के सारी चीज़ों को समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, ये सारे के सारे क्या
तो वॉल्यूम है, आप लोग देख सकते हैं। ये OI है, ओपन इंटरेस्ट। तो दो ही चीज़ इसमें काम आता है, वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम और दूसरा OI, ओपन इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि LTP कैलकुलेटर इन्हीं वॉल्यूम और OI को कैलकुलेट करके ये बता देता है कि मार्केट किस रेंज से किस रेंज तक जाने वाला है, किस स्ट्राइक प्राइस से किस स्ट्राइक प्राइस तक जाने वाला है। तो यही LTP कैलकुलेटर का खास बात है कि OI और वॉल्यूम को कैलकुलेट करके यह बताता है मार्केट के किस पॉइंट से कितने पॉइंट तक ऊपर या नीचे जाने वाला है। तो चलिए यहाँ पे इसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये बीच वाला जो लाइन है रेड कलर का आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। चलिए, ये रेड कलर का जो लाइन है ये क्या है, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, इसको ध्यान में रखिएगा, इमेजिनरी लाइन है ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या दिखाता है, तो ये जो है इसी से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के लिए आपको इस इमेजिनरी लाइन, ये जो रेड कलर है, इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर इधर देख सकते हैं ये ग्रे कलर का और नीचे हल्का सा पीला कलर की ये दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा डार्क कलर है और नीचे वाला ये सब क्या है, तो ये हल्का उजला कलर दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो आपको सिंपली क्या ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसका होता है। अब पहले, इससे पहले हम ये बता देते, देखिए ये जो ब्लू कलर है ना, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। कॉल साइड में क्या होता है, इधर रेजिस्टेंस होता है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर इस ब्लू कलर पे क्लिक करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस के वैल्यू आएगा। अगर हम लोग इधर पुट साइड में, अगर पुट साइड में इस ब्लू कलर पे क्लिक करते हैं तो हमारा किसका वैल्यू मिलेगा, सपोर्ट का वैल्यू मिलेगा। क्योंकि कॉल साइड में क्या होता है, कॉल साइड में रेजिस्टेंस होता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, और इस ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे तो सपोर्ट का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉल साइड में ब्लू कलर पे क्लिक करने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है, और पुट साइड में ब्लू कलर पे क्लिक करने पर यहाँ पे सपोर्ट की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे समझना क्या है कि कभी कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम का ना हो करके किस चीज़ का होता है, तो ओपन इंटरेस्ट का होता है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट है, हमारा जो सपोर्ट है किस चीज़ का है, तो हमारा सपोर्ट यहाँ पे वॉल्यूम का है। आप लोग देख सकते हैं सपोर्ट हमारा वॉल्यूम का है, और ये कितने के स्ट्राइक प्राइस पर है, तो देखिए हमारा जो सपोर्ट है, देखिए ये वॉल्यूम का कॉलम है, और हमारा जो सपोर्ट है 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर है। हमारा जो सपोर्ट है 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारा जो रेजिस्टेंस है, हमारा रेजिस्टेंस 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पर है। ये देखिए ये ब्लू कलर 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो अगर हम लोग इस वैल्यू पर क्लिक करते हैं, इस वाले पर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, जिसको हम लोग ऊपर वाले लाइन से ड्रॉ कर लेना है, और ये हमारा सपोर्ट की वैल्यू मिलेगा जो हमारा निचला लाइन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्या मिलेगा, आप बताइए। हाँ, सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट EOS 24,354 पर है। आप लोग देख सकते हैं 24,354 पर। तो एक जो लाइन है हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 24,354 पर। 24,354 पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला लाइन है सपोर्ट। और चलिए इसी तरह एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेंगे, तो इस वाले ब्लू कलर पे क्लिक करने पर। तो देखिए EOR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं 24,505 पर मिल रहा है हम लोगों को। तो 24,505 और यहाँ पे क्लिक किए थे इस वाले पर, तो सपोर्ट का वैल्यू मिला था हम लोगों को 24,354। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू देखा जाता है, और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर या किसी भी ब्रोकर के चार्ट पर ड्रॉ करके हम लोग ट्रेडिंग करते हैं।
बाकी हमने इसके पिछले वाला जो वीडियो डाला था उसमें आप लोग देख सकते हैं जा करके कि किस तरह से हमने लाइव मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर से प्रॉफिट भी बनाया था और किस तरह से 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ किए थे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, बिल्कुल बेसिक से समझना है। सबसे पहले ये आपका इमेजिनरी लाइन हो गया, और देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी वॉल्यूम का होता है, कभी ओआई का होता है। तो ये कब चेंज होता है, तो देखिए इमेजिनरी लाइन के सबसे बेहद करीब जो रहता है, इमेजिनरी लाइन के देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे। एक कलर थोड़ा सा डार्क है और एक कलर थोड़ा सा वाइट है, आप लोग उजला देख सकते हैं। इसी तरह ये उजला और नीचे वाला डार्क है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इमेजिनरी डार्क वाला जो कलर है ये इन द मनी है। क्या है, इन द मनी है। और ये वाइट वाला जो कलर है ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस है, आउट ऑफ द मनी। इसी तरह ये उजला कलर क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। और ये इन द मनी के जो डार्क कलर है इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और ओआई को कैसे पता चलेगा किस चीज़ का सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले ये रेड कलर जो इमेजिनरी लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, इस पर आपको ध्यान देना है। इमेजिनरी लाइन के, अब ध्यान से सुनिए, इमेजिनरी लाइन के सबसे बेहद करीब यानी कि इमेजिनरी लाइन के इन द मनी का एक स्ट्राइक प्राइस लेकर, इमेजिनरी लाइन से इन द मनी का एक स्ट्राइक प्राइस लेकर के बाहर की तरफ जो भी सबसे पहले इमेजिनरी लाइन के सबसे बेहद करीब होता है वही सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, तो देखिए हमारा जो ओआई है, कॉल साइड में इधर देखिए, हमारा जो ओआई है ये ओआई है और ये ओआई का कॉलम है। और ओपन इंटरेस्ट सबसे अधिक ओआई हमारा कहाँ पे है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। और हमारा ये वॉल्यूम का कॉलम है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है किस चीज़ का कॉलम है, तो वॉल्यूम का कॉलम है। और वॉल्यूम में हमारा सबसे अधिक वॉल्यूम कहाँ पे है, यहाँ पे ये 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो देखिए यहाँ पे समझना क्या है आपको कि हमारा जो ये रेड कलर है, ये रेड कलर, ऑरेंज कलर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये ऑरेंज कलर क्या दिखाता है, सबसे अधिक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को दिखाता है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को दिखाता है। और कॉल साइड में हमारा जो है, कॉल साइड में सब ये जो ऑरेंज कलर है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को दर्शाता है। और सबसे ये जो ब्लू कलर है हाईएस्ट वॉल्यूम को दर्शाता है। देखिए ये वॉल्यूम का कलर हो गया, तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, इस ब्लू कलर पे है। और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम को ये येलो कलर दर्शाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पे ये रेड कलर रहता है। और सबसे अधिक वॉल्यूम कहाँ पे होता है, जहाँ पे ये ब्लू कलर रहता है। और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम कलर किस कलर पे रहते हैं, तो ये येलो कलर पे रहते हैं। तो देखिए हाँ, आप लोग यहाँ पे समझिए, ये हमारा रेड कलर क्या है, लाइन, इमेजिनरी लाइन है। और आपको क्या बोले थे कि इमेजिनरी लाइन के एक स्ट्राइक प्राइस यानी कि इन द मनी, एक इन द मनी से बाहर की तरफ, इमेजिनरी लाइन के एक इन द मनी से बाहर की तरफ सबसे पहले जो इमेजिनरी लाइन के सबसे बेहद करीब रहता है वही हमारा रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा। तो आप लोग बताइए यहाँ पे ओआई इमेजिनरी लाइन के सबसे बेहद करीब है कि ये हमारा वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के सबसे बेहद करीब है। तो आप लोग कहिएगा ये तो वॉल्यूम इसमें सटल है, एक स्ट्राइक प्राइस अंदर है, तो ये सबसे बेहद करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है किस चीज़ का है, तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे वॉल्यूम का है, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब है। आप देखिए ना, ओपन इंटरेस्ट हमारा कहाँ पे है,
बहुत दूर है, इतना दूर है हमारा, इसलिए हमारा जो वॉल्यूम है ये हमारा रेजिस्टेंस बनाता है। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है किस चीज़ का है, वॉल्यूम का है। और कितने के स्ट्राइक प्राइस पर है, 24,500 पर। और ये ऊपर के साइड बिग्स टू टॉप बता रहा है। बिग्स टू टॉप क्यों है, क्योंकि ये सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है, ये येलो कलर दिखा रहा है, इसीलिए ये बिग्स टू टॉप है। ये ऊपर के साइड बिग्स टू टॉप है। अब चलिए इसी तरह हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट की तरफ समझ लेते हैं। आप लोग देखिए सपोर्ट की तरफ क्या होता है, तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कौन दर्शाएगा, आप लोग बताइए। तो हाईएस्ट वॉल्यूम ये ब्लू कलर दिखाता है, और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम कौन दिखाता है, तो ये येलो कलर दिखाता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सबसे अधिक वॉल्यूम है कहाँ पे है, 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर है। और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पर है। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब OI जो है पुट साइड के तरफ हमारा सबसे हाईएस्ट OI ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, और सेकेंड हाईएस्ट OI येलो कलर से दिखाया जाता है। तो ये हमारा सपोर्ट की तरफ है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो है यहाँ पे पुट के साइड में वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ब्लू कलर से दिखाया जाता है, सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम येलो कलर से दिखाया जाता है, और सबसे अधिक हाईएस्ट OI ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, और सेकेंड हाईएस्ट OI येलो कलर से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि सेकेंड हाईएस्ट OI या वॉल्यूम दोनों ही येलो कलर से दिखाए जाते हैं। लेकिन हमारा जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसको ब्लू कलर से दिखाएंगे, और हाईएस्ट OI को ग्रीन कलर से दिखाएंगे। किस साइड में, पुट साइड में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, क्या समझना है आपको, तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे अधिक वॉल्यूम यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम ब्लू कलर से इस साइड भी दिखाए जाते हैं कॉल के साइड में, और सेकेंड हाईएस्ट जो है येलो कलर से ही दिखाए जाते हैं। लेकिन बस इतना ही फर्क है इसमें, OI जो है इस कलर में आप लोगों ने देखा था कि हाईएस्ट OI ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा था, लेकिन इस साइड में जो है हाईएस्ट OI आप लोग देख सकते हैं किस चीज़ से दिखाया जा रहा है, तो रेड कलर से यानी कि ऑरेंज कलर से दिखाया जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे इतना समझ में आया होगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस चीज़ का है ये समझिए। तो देखिए यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन हो गया, और यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है पुट साइड में क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। सपोर्ट देखिए हमारा सपोर्ट 24,400 पर है, क्योंकि और हमारा सपोर्ट किस चीज़ का है, तो हमारा सपोर्ट यहाँ पे वॉल्यूम का है। देखिए ये वॉल्यूम है हमारा, हाईएस्ट वॉल्यूम, और फिर यहाँ पे OI हाईएस्ट वॉल्यूम भी और हाईएस्ट OI भी एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, 24,400 पर। तो ये हमारा जो यहाँ पे क्या है, तो हमारा जो सपोर्ट है वह वॉल्यूम और OI दोनों का है। आप लोग देख सकते हैं ये वॉल्यूम हो गया, ये OI हो गया। तो हमारा सपोर्ट वॉल्यूम और OI का भी होता है, कभी वॉल्यूम का होता है, कभी अकेला OI का भी होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे, और ये ऊपर के साइड में बिग्स टू टॉप है। क्यों है बिग्स टू टॉप, देखिए यहाँ पे सपोर्ट इज WTT बिग्स टू टॉप बता रहा है। क्यों है बिग्स टू टॉप, क्योंकि ये ऊपर के साइड सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम बना रहा है इमेजिनरी लाइन के पास में। तो इमेजिनरी लाइन के पास में ऊपर की साइड में सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम या OI जाएगा, तो ये बिग्स टू टॉप हो जाता है, ये बिग्स टू टॉप हो जाता है। और मान लीजिए यहाँ पे ये नीचे के साइड ही बना देता, अगर ये येलो कलर यहाँ ना बना करके ये नीचे की साइड यहाँ पे 24,300 के स्ट्राइक प्राइस पर बना देता, तो ये हमारा बिग्स टू बॉटम कहलाता, WTB कहलाता। तो आप लोग आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए WTB का मतलब क्या होता है, WTB का मतलब होता है बिग्स टू बॉटम, W से बिग्स और WTB T से टूअर और B से बॉटम, बिग्स टूअर बॉटम। WTB का मतलब यहाँ पे बिग्स टूअर बॉटम होता है, और WTT का मतलब क्या होता है, तो देखिए WTT का मतलब होता है यहाँ पे बिग्स टूअर टॉप।
तो चलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग इतना तो समझ गया कि यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है 24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर किस चीज़ का है, तो वॉल्यूम का और OI का है, और ये ऊपर की साइड बिग्स टू टॉप बना हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे ऊपर की साइड कमज़ोर है इसलिए ये बिग्स टू टॉप है। अब यहाँ पे किधर समझते हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट समझ लिए। अब कॉल के साइड में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इमेजिनरी लाइन के सबसे बेहद कम करीब कौन है, तो हमारा जो है यहाँ पे वॉल्यूम है, और ये ऊपर के साइड बिग्स टू टॉप बना हुआ है। तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या है, बिग्स टू टॉप है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है, तो वॉल्यूम का है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के बेहद करीब सिर्फ वॉल्यूम है और OI तो इधर बहुत दूर है, इसलिए वह हमारा जो रेजिस्टेंस है केवल और केवल वॉल्यूम का है। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग मार्केट में ट्रेड लेते हैं, किस सिनेरियो के बनने के बाद में। तो आपको यहाँ पे एक COA का टैब दिखाई दे रहा होगा। इस COA के टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 खुल करके आ जाएगा। तो देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या है, तो यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग इसके अनुसार ट्रेड लेते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, एक भी रुपए का कभी लॉस नहीं होगा। आपका लॉस कब होता है, जब आप लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से ट्रेड नहीं लेते हैं और अपने वैल्यू का वेट नहीं करते। जब तक आपका वैल्यू नहीं आता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कि आप रेजिस्टेंस आपका मिला 24,505 पर, तो आपको बिकवाली करना है यानी पुट बाइंग करना है, तो 24,505 पर मार्केट जाने दीजिए, तब जाके आप बाइंग कीजिएगा। वहाँ से आपको 1% भी चांस नहीं रहेगा लॉस होने का। तो अपने वैल्यू का वेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आप लोगों को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में देखिए एगो सिनेरियो है, यहाँ पे आपको बतला दे टोटल के टोटल 9 सिनेरियो दिखाई दे रहे होंगे। एक सिनेरियो 2 3 4 5 6 7 8 9 सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब सारे सिनेरियो को हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। हो सके तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा, रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपको इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना है। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे लाइव मार्केट में सारी चीज़ों को सिखाते हैं और ट्रेड भी कैसे करते हैं LTP कैलकुलेटर पर सारी चीज़ों को सिखाते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1 को समझते हैं। तो अगर आपका सपोर्ट देखिए, अगर आपका सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो, तो ऐसी स्थिति में सिनेरियो नंबर 1 बनता है। और सिनेरियो नंबर 1 में क्या करना पड़ता है, ये मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का मार्केट होता है। ये मार्केट में दोनों तरफ से ट्रेड मिलता है। जब भी मार्केट EOS पर जाएगा, EOS देखिए यहाँ पे लिखा है EOS, तो EOS पर जाएगा तो आपको CE बाइंग करना है। और जब भी मार्केट EOR पर जाएगा, मतलब कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऊपर वाला लाइन पर जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, PE बाइंग करना है। और जब भी मार्केट EOS पर आएगा, नीचे वाला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर EOS पर आएगा, इस वाला वैल्यू पर, तो आपको क्या बाइंग करना है, CE बाइंग करना है, कॉल की बाइंग करना है। तो मार्केट 1 नंबर सिनेरियो में दोनों तरफ से ट्रेड देता है। फर्स्ट ट्रेड आपके लिए सबसे सेफ होता है। एक बार अगर मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस पर जाएगा तो ये सबसे सेफ होता है, और एक बार मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर आएगा तो ये सबसे सेफ ट्रेड होता है। इसके बाद में थर्ड बार में थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है, फिर थोड़ा सा ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है। फिर मार्केट को आपको EOR +1 और EOS -1 से ट्रेड करना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ें आप लोगों को लाइव मार्केट में समझ में आएगा। अभी आपको देखना है कि ये फर्स्ट नंबर सिनेरियो में आपको मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही चलता है। जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो कॉल बाइंग कीजिए, और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस यानी ऊपर वाला लाइन पर जाएगा तो पुट बाइंग कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वाला सिनेरियो को समझते हैं।
तो 2 नंबर सिनेरियो हमारा क्या है, तो हमारा 2 नंबर सिनेरियो है यदि हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस WTT हो यानी WTB हो, बिग्स टू और बॉटम हो यानी ऊपर की साइड तीर बनाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हम लोगों को पुट बाइंग करना है। पुट बाइंग करना है, क्या बाइंग करना है, पी बाइंग करना है, पुट बाइंग करना है। सबसे सेफ ट्रेड कहाँ से रहेगा, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रहेगा। और मार्केट कहाँ तक गिरेगा, तो रेजिस्टेंस के अगला डाइवर्जन तक ये मार्केट गिरेगा। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक होगा और यहाँ से हम लोग मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला सिनेरियो को समझते हैं। तो नेक्स्ट सिनेरियो है 3 नंबर सिनेरियो, यदि हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस WTT हो, बिग्स टू और टॉप हो यानी नीचे के साइड तीर बनाए, तो ऐसी स्थिति में हमको सी बाइंग करना है, कॉल बाइंग करना है। पुट बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 1.0 के हिसाब से चलेंगे, डिसिप्लिन ट्रेडर के हिसाब से काम करेंगे, तो आपका एक भी रुपए का लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट, तो हमारा ये सबसे सेफ ट्रेड रहेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। निचला लाइन से आपको क्या करना है, कॉल की बाइंग करना है। जब भी मार्केट इस लाइन पर आएगा सिनेरियो नंबर 3 में, तो आपको कॉल बाइंग करना है। और मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो सपोर्ट के अगला डाइवर्जन तक मार्केट ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट वाला सिनेरियो को समझते हैं। सिनेरियो नंबर 4, सिनेरियो नंबर 4 में यदि आपका सपोर्ट बिग्स टू और बॉटम हो यानी ऊपर की साइड तीर बनाए और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो पी बाइंग करना है, पुट बाइंग करना है। और कहाँ से बाइंग करना है पुट, तो देखिए ऊपर वाला लाइन से, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, EOR से हम लोग को बाइंग करना है। और ये कहाँ तक नीचे गिरेगा, तो अपने अगले डाइवर्जन तक, यहाँ तक हम लोग का टारगेट रहेगा और टारगेट लेकर के हम लोग सिंपली मार्केट से निकल जाएंगे। तो ये हो गया चौथा सिनेरियो। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सिनेरियो की। तो ये हमारा 5वां सिनेरियो, 5 नंबर सिनेरियो में क्या है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट हमारा क्या रहेगा, तो WTT रहेगा, बिग्स टू और टॉप यानी नीचे के साइड तीर बनाएगा। और हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सी बाइंग करना है और पुट बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं है। मार्केट कहाँ से कहाँ तक ट्रेड देगा, तो देखिए हमारा जो सबसे सेफ ट्रेड रहेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, ये नीचे वाला लाइन से। मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, तो अपना अगला डाइवर्जन तक यानी EOS-1 तक मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें। तो सिनेरियो नंबर 6, सिनेरियो नंबर 6 में क्या कहता है कि हमारा सपोर्ट यदि हमारा सपोर्ट WTB हो, बिग्स टू और बॉटम हो, और हमारा रेजिस्टेंस WTB हो यानी बिग्स टू और बॉटम हो, दोनों ही ऊपर के साइड तीर बनाए, तो रेजिस्टेंस WTB और सपोर्ट WTB, बिग्स टू और बॉटम, बिग्स टू और बॉटम। तो ऐसी स्थिति में बियरिश प्रेशर होता है, हाईली बियरिश प्रेशर होता है। और इसमें हम लोगों को कॉल बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं है। क्या बाइंग करना है, पुट बाइंग करना है। 6ठे नंबर सिनेरियो में पी बाइंग करना है, बिकवाली करने के विषय में सोचना है। तो कहाँ से बिकवाली होगा, सबसे सेफ ट्रेड हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। और ये मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, तो प्रत्येक टॉप को पकड़ के यहाँ पे बिकवाली करना है। ऐसी स्थिति में कोई भी बॉटम नहीं रहता है मार्केट का, मार्केट कहीं तक नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये ब्लड बाथ के केस है, ये ब्लड बाथ वाला सिनेरियो है। अगर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही WTB हो, बिग्स टू और बॉटम हो, तो ये ब्लड बाथ के सिनेरियो बनाते हैं। और इसमें सबसे सेफ ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, मार्केट में कोई बॉटम नहीं रह जाता है। आप प्रत्येक टॉप को पकड़ के बिकवाली कर सकते हैं और मार्केट कहीं तक नीचे गिर सकता है यदि ये सिनेरियो बना रह गया तब। अगले सिनेरियो की बात करें तो सिनेरियो नंबर 7 है हमारा। इसमें क्या होता है, सपोर्ट हमारा बिग्स टू और टॉप हो यानी नीचे के साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस हमारा बिग्स टू और टॉप हो यानी नीचे के साइड तीर बनाए। तो ऐसी स्थिति में हमारा सिनेरियो नंबर 7 बनता है। और सिनेरियो नंबर 7 में आपको पी बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करना है, कॉल की सी बाइंग करना है। और हमारा सबसे सेफ ट्रेड कहाँ से रहेगा, तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रहेगा।
इसमें प्रत्येक बॉटम को पकड़ पकड़ के यहाँ पे खरीदारी करते चलना है। इसमें ये बुल रन के केस होता है, मार्केट बुल रन होता है। इसमें मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा ये किसी को भी पता नहीं रहता। इसमें मार्केट ऊपर जाता ही रहता है। तो आपको प्रत्येक बॉटम को पकड़ के यहाँ पे खरीदारी करना है। तो आई होप कि आपको बुल रन वाला सिनेरियो 7 नंबर सिनेरियो समझ में आ गया होगा। चलिए अब 8 नंबर सिनेरियो की बात करें तो सपोर्ट यदि हमारा सपोर्ट बिग टू और बॉटम हो, यानी ऊपर के साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस हमारा बिग टू और टॉप हो, WTT हो, यानी नीचे के साइड तीर बनाए, तो ऐसी स्थिति में ना ही PE बाइंग करना है, ना ही पुट CE बाइंग करना है, कुछ भी बाइंग नहीं करना है, क्योंकि ये LTP कैलकुलेटर के कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट किधर जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। मार्केट साइडवेज भी इस सिनेरियो में रह सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। यदि हमारा सपोर्ट WTT हो, यानी बिग टू और टॉप हो, और रेजिस्टेंस हमारा WTB हो, यानी बिग टू और बॉटम हो, ऊपर की साइड तीर बनाए, और सपोर्ट हमारा नीचे की साइड तीर बनाए, यानी बिग टू और टॉप हो, और रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की साइड तीर बनाए, यानी बिग टू और बॉटम हो, तो ऐसे स्थिति में 9 नंबर सिनेरियो बनते हैं। और 9 नंबर सिनेरियो में भी आपको ना ही कॉल बाइंग करना है, ना ही पुट बाइंग करना है। इसमें मार्केट कहाँ तक जाएगा ये किसी को कुछ भी पता नहीं होता। तो आई होप कि आप लोगों को सारे 9 सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। बाकी हम लोग आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोग सारे के सारे बेसिक्स वीडियो देखना चाहते तो हमारे चैनल पर और भी बेसिक्स वीडियो है, सारे वीडियोस को देखिए। और मैं लाइव मार्केट में किस तरह से LTP कैलकुलेटर पर ट्रेड लेता हूँ, ये रोज़ के रोज़ डेली के डेली आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।